और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। 5 अगस्त को हुए प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा काले कपड़ों से हताशा खत्म नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था काले कपड़े पहनकर, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, और उसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना झाड़ फूक और काले जादू से की और ये कहा कि कुछ लोग निराशा में डूबे हुए हैं और देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे ही कुछ लोगों ने 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर काला जादू फैलाने का प्रयास किया था। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये लोग कितना भी झाड़ फूक कर ले, कितना भी काला जादू कर ले, देश की जनता का भरोसा अब उन पर दोबारा नहीं बन पाएगा। तो ये बड़ी बातें बिना कांग्रेस का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते हुए कहा। आपको बता दें कि जिस तरह से काले कपड़े पहनकर महंगाई का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जिसमें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी शामिल थी, काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज किया गया था सरकार के खिलाफ। उसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी निशाना साधा। जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। तो कांग्रेस का नाम लिए बिना ही 5 अगस्त का जिक्र उन्होंने किया प्रधानमंत्री ने, और कहा कि कुछ लोगों ने काला जादू फैलाने की कोशिश की, यानी कांग्रेस पर सीधे तौर पर तीखा हमला प्रधानमंत्री ने बोला है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा था कांग्रेस के प्रदर्शन पर, लेकिन आज तीखा प्रहार किया, काला जादू फैलाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, इस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा। पयोधी मानसून सेशन या इसके पहले जितने भी सत्र हैं उसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों से आग्रह करते रहे हैं कि जिस भी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन आपने इस सब पूरे सत्र में देखा कि ईडी के कारण से, ईडी पर जो कार्रवाई हो रही थी गांधी परिवार पर, उसके कारण से पूरे सदन में, दोनों सदनों में लगातार हंगामा रहा और उसके कारण से एडजर्न करना पड़ा था। और 5 अगस्त को वो मौका था जब महंगाई को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया। लगभग सभी सदस्यों ने ब्लैक कपड़ा पहना था और ब्लैक कपड़ा जो है अपने हम प्रतीक माना जाता है, काले जादू का माना जाता है। और संकेतों में प्रधानमंत्री ने वही बात कही कि आप महंगाई का बहाना बनाकर आप ईडी के जो जांच है उससे किनारा करना चाहते हैं और सरकार को ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं।
जैसा कि उसी तरह से आपने देखा कि राफेल को लेकर एक स्कैम घोषित करना चाहते थे राहुल गांधी 2019 से पहले, लेकिन वो जनता के बीच में इस तरह के कोई वातावरण नहीं बना जिससे कि सरकार को कोई फजीहत झेलना पड़े। तो यही कहीं ना कहीं संकेत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी कर लीजिए, काला जादू कर लीजिए, झाड़ फूक कर लीजिए, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता पर भरोसा सिर्फ मोदी सरकार का या बीजेपी की है, आपकी अभी तक नहीं बन पाई है। रविंद्र, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते हैं कि आज वही दिन 5 अगस्त का जिक्र करते हुए उन्होंने बड़ा निशाना कांग्रेस पर साधा था कि आज वही दिन है जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था मंदिर का, और इसी रूप में कांग्रेस विरोध ये दर्ज कर रही है। ये तो कोई और मंशा है कांग्रेस की, महंगाई नहीं है, और आज प्रधानमंत्री का ये बड़ा हमला। बिल्कुल, आप देखिए कि उस दिन भी कहा गया था कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी थी राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का, जो 550 साल की जो दास्ता थी उससे मुक्ति पाई गई थी। और लेकिन लगातार 2 साल 2021 में भी उसी दिन और 2022 में भी उसी दिन इस तरह से हंगामा किया गया, सदन को बाधित किया गया और संसद के घेराव करने की कोशिश की गई थी। 2021 में और 2022 में काले कपड़े पहना गया था। तो उस राम मंदिर को भी कहा गया एक सनातन परंपरा का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उसी तरह की एक परंपरा रही है देश में काले जादू का, ये छिड़काव करना चाहती है कांग्रेस या फिर अपोजिशन पार्टियां, जबकि जनता इसे कतई एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो संकेतों में साफ तौर पर है कांग्रेस ही निशाने पर है, प्रधानमंत्री के हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह के। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रविंद्र मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, पीएम के बयान को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने पीएम की तस्वीर भी ट्वीट कर लिखा है, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला जीवी कुछ भी बोलते रहते हैं, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, ये ट्वीट आप देखिए जिसमें प्रधानमंत्री ने काले कपड़े पहने हैं, उनकी ये तस्वीर ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ये कहते हैं कि ये काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। काले कपड़ों को लेकर और प्रधानमंत्री की काले कपड़ों की तस्वीर ट्वीट कर, ये जयराम रमेश ने कहा। मेरे साथ बीजेपी नेता राजीव जेटली इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा निशाना साधा तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी तस्वीर प्रधानमंत्री की काले कपड़ों में कि आप देखिए काला धन तो लेकर आ नहीं पाए, बेमतलब की बात कर रहे हैं। नहीं, काले लोगों की बात की जा रही है, जिनके मन अंदर से भी काले हैं, बाहर से भी कपड़े काले पहन लेते हैं, उनके रंग गोरे जरूर हो सकते हैं। आपने देखा अभी पीछे 5 अगस्त को जिस तरीके का नजारा देखने को मिला आपको, या दर्शा रहा था कि एक एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, उस एजेंडे में जो अपना बचाव है वो करना चाह रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि हम महंगाई के नाम पर अपने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं दबा देंगे, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसे कहा गया देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा कि काले जादू से आपके राजनीतिक समीकरण नहीं बैठने वाले हैं। ये काला जादू करने से जनता आपके पास नहीं आ जाएगी। जनता ने आपको देखा है, लंबे वक्त तक देखा है, जनता ने आपको सहा है, जनता ने दुख झेले हैं आपके द्वारा दिए हुए, और जनता उन दुखों को अभी तक भूली नहीं है। जनता ने देखा है कैसे इस देश को नोच नोच के खाया गया, कैसे भ्रष्टाचार इस देश में किया गया, और अब आप काले कपड़े पहनकर काले दिल के साथ, गोरे चेहरों के साथ अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस देश में जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हमने तो कहा, महंगाई का मुद्दा उठाया, हमने तो कहा लगभग 150% महंगाई आपने बढ़ाई थी, 150% वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद 2014 तक, और हमारी सरकार में मात्र 33%। राजीव जी, अनुज अत्रे भी जुड़ गए कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया भी आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अनुज जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि काले कपड़े पहनकर काला जादू करने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, उसका कोई असर तो हुआ नहीं। देखिए, काला कपड़े पहन करके विरोध करना ये देश की पहली बार परंपरा नहीं है। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में चालू किया था, और ये आज सत्ता पक्ष में रहते हुए भी काले रंग से प्रेम करते हैं। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आरएसएस, आज भी वो लोग काली टोपी पहने बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये लोग जो काले को लेकर के इस देश में काला सच करते आए हैं, चाहे देश की आजादी का विरोध किया हो, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने वाली आरएसएस काली टोपी तब भी पहना करते थे, और आज भी जो है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जो है जनता के सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और दिखाते हैं। लेकिन जो ये बार बार, पहले तो मैं इनका
काले जादू की बात करूं कि शोभा नहीं देता इतने बड़े पद पे बैठ करके, देश के सबसे बड़े पद पे बैठ करके इस तरह से जादू टोने की बातें करना, तो क्या ये बता दें, स्पष्ट करें कि ये 2014 से जितने चुनाव जीतते हैं, क्या ये जादू टोना करके जीतते हैं? क्या ये काले जादू टोना करके जीतते हैं? जनता तो इनसे ये पूछना चाहती है कि जब आपने वायदे किए थे 2014 से, जितने सफेद वायदे किए थे, वो वायदे आपके काले क्यों हो गए? आपने जब जिस तरह से महंगाई कम करने की बात करी थी, जो अभी महंगाई की बात कर रहे हैं, तो आज मैं आपका सवाल राजीव जेटली से लूंगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है मुझे यहाँ पर कि आप लोगों ने कहा, आप लोग ये कहते हैं कि सदन में मॉनसून सत्र निकल गया, आप लोग हंगामा करते रह गए, किस मुद्दे पर चर्चा हुई? किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। तो जो सड़क पर हुआ वो सदन में चर्चा भी तो हो सकती थी ना, बतौर विपक्ष। कुछ चर्चा हम चाहते थे, लेकिन इनके मंशा कुछ और थी। मुंह में राम बगल में छुरी वालों की जो है मंशा और कथनी और करनी देश की जनता देख चुकी है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज हर सदन में उठाएगी, सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी, लेकिन जिस तरह से आज देश के हालात कर दिए हैं, आज ये जहां पे ये जिस मैंडेट की बात करते आए, यही मैंडेट पिछली बार महागठबंधन को, कांग्रेस की सरकार और ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को दिया था। अनुराग भदौरिया, आ रही हूं आपके पास। राजीव जेटली, जब जनता दल आप लोग खुद तैयार नहीं हुए, आपने इन्हें चर्चा करने नहीं दी, फिर काले कपड़े पहनकर अगर कांग्रेस बतौर विपक्ष प्रदर्शन कर अपना मुद्दा उठाती है, महंगाई का मुद्दा उठाती है, तो फिर क्या दिक्कत? तो पौधी थोड़ी देर पहले ही बताया है इस बात को, आप थोड़ा मेरी गौर करिए बात की तरफ। मेरे पास आंकड़े हैं जो मैंने नहीं, आपके ही नेशनल चैनल ने इशू किए थे, उसमें बताया गया था कि 2014 तक, 2009 से 2014 तक जो सरकार थी, उसमें जो महंगाई की दर थी लगभग 121% बढ़ी थी। 121%। मैं एक एक करके बता सकता हूं, चावल, दाल, आटा, पेट्रोल, डीजल सब पे। लेकिन मैं उस इशू में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमें यह मालूम था कि इन्होंने जिस तरीके से नोच कर देश को खाया, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए, अब उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने महंगाई का सहारा लिया, जिसमें विफल हुए। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हम चाहते थे डिस्कशन हो महंगाई के ऊपर, हम चाहते थे कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी गई कि 2 लोगों को ही भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरिए। अपने मुख्यमंत्री तक को इन्होंने सड़कों पर उतार दिया। बताइए क्या मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों में जाकर क्या जवाब देंगे कि हम दिल्ली गए थे, क्या करने गए थे? भ्रष्टाचार की लड़ाई करने गए थे, भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े थे हम। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया, उसके बचाव में हम सड़कों पर बैठे थे। प्रदेश की जनता को क्या मैसेज जाएगा? और आपकी सरकार जहां जहां पर बची है, 1-2 जगहों पर ये जो बची है ना, ये भी कल को जाने वाली है। आप ये देखिए, हम बार बार कहते हैं जनता का जुड़ाव, जो जितने भी मुद्दे उठाते हैं, क्या इस जनता की, इस देश की जनता को इन्होंने ना समझ समझा है? वो बार बार उन्हें मालूम है कि हमें किसको चुनना है, बार बार उन्हें मालूम है कि इस देश के अंदर ईमानदार छवि वाला, ईमानदार और पारदर्शी सरकार देने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी अनुज जी, ईडी की कार्रवाई के बाद ही ये काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन क्यों? महंगाई तो इससे, अगर महंगाई का मुद्दा था तो विपक्ष को एकजुट करके, अनुराग भदौरिया से भी मैं ये सवाल लूंगी, तो इससे पहले ये प्रदर्शन हो सकता था, तो और ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो पाते, आम जनता के बीच में वाकई मैसेज जाता। बतौर विपक्ष आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। अनुराग भदौरिया से लेंगे, कब लेंगे सवाल अनुराग भदौरिया से? यही बोल के आप निकल जा रही हैं आगे। अनुराग जी सब्र रखिए, इतना ज्यादा धैर्य क्यों खोते हैं? समय निकल गया क्या? समय निकल गया क्या अनुराग जी? आप धैर्य रखिए। अनुज जी, आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया एंकर मैं हूँ, मुझे ट्वीट करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।